आप ही की प्रेरणा से मिला। और ऐसा होता है कि पीएचडी में एक टॉपिक मिलता है, देश भर में एक आदमी को मिलता है। ऐसे भिन्न भिन्न विश्लेषण इनके साथ थे, ऐसे हमारे डॉक्टर बिशन बहादुर जी। और हम अब हमारा प्रयास ये है कि 70-72 लोगों को बाई चांस हमारी अगर बात हो जाती शायद तो राजा महेंद्र प्रताप जी का भी नाम 9 से 12 तक के पाठ्यक्रम में आ जाता। ऑफिसर हैं, इतिहासकार रहे हैं और जाने माने इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। किस तरह से मुहिम बढ़ाने वाले राजा महेंद्र प्रताप? राजा साहब ने जो देश के स्वतंत्रता आंदोलन में अपना जो योगदान दिया, लगभग 38 वर्ष तक वो विदेशों में भिन्न भिन्न देशों में अपनी भारत की स्वतंत्रता के लिए जो मुहिम चलाते रहे, वो वास्तव में इतिहास के पन्नों में से गायब किया गया और उसको दबाया गया। जब मैंने अपना शोध प्रबंध पूरा कर लिया था 1997 में, उसके बाद से मैं बड़ा निराश था। लेकिन अब ऐसा मुझे लग रहा है, और ये मंच जो हमने बनाया है, इस मंच के द्वारा हम एक जन जागरण अभियान चला के भिन्न भिन्न गोष्ठियाँ करके और समाज को जागृत करके राजा साहब के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा उनके विचारों को बता के उन भारत रत्न की मांग और शैक्षिक पाठ्यक्रम में उनको स्थान मिले, जिससे विद्यार्थी जाने और फिर समाज जाने। ऐसा हमारा एक कार्यक्रम है। हमारी मांग है कि भारत रत्न उनको जल्दी से जल्दी दिया जाए, और जो अभी योगी सरकार ने लगभग 40 से 50 महापुरुषों को पाठ्यक्रम में जोड़ा है, हम अपनी बात नहीं कह पाए थे, लेकिन हम बहुत जल्दी अपनी जो मंच की जो समिति है उसके साथ जाएंगे योगी जी के पास और कहेंगे कि राजा साहब को भी 9 से लेकर 12 तक के किसी न किसी पाठ्यक्रम में एक स्थान दिया जाए। ये मुहिम चलाई जाएगी? ये मुहिम तुरंत चलाई जाएगी। अभी हम एक साइकिल रैली निकालने वाले हैं, उसके बाद हम के प्रदेश सरकार के लिए या तो कमिश्नर के द्वारा या डीएम के द्वारा ज्ञापन देने वाले हैं। उसके बाद छोटी छोटी हम गोष्ठियाँ करके और इस मुहिम को हम लगातार चलाएंगे। राजा महेंद्र प्रताप की उपलब्धि नहीं, बल्कि राजा महेंद्र प्रताप भारत की उस संस्कृति की अमिट विरासत हैं, जिनको आप सम्मान दें न दें, भारत रत्न मिले न मिले, इतिहास में वे अमिट हैं। उनके उस योगदान और उनकी जो भूमिका है उसे कोई मिटा नहीं सकता। क्या सामाजिक समरसता, क्या विश्व में शांति का स्थायी योजना का दर्शन, जो संसार धर्म, प्रेम धर्म और इस देश के अंदर तकनीकी वैज्ञानिक शिक्षा की व्यवस्था का प्रारंभ उन्हीं के द्वारा हुआ। बाबू बनाने के लिए तो ब्रिटिश सरकार ने बहुत सारे विद्यालय खोले, लेकिन पहला प्रयास भारत में उन्हीं का था, राजा महेंद्र प्रताप जी का। इसके अलावा जो योगदान राजनीतिक रूप से भारत को दासता से मुक्ति दिलाने का उन्होंने विदेश में जाकर नया दर्शन दिया कि भारत में आज़ादी भारत के प्रयासों से बहुत बहुत लंबे दशकों बाद मिलेगी। ये उनका दर्शन था कि अगर हम भारत के बाहर जाकर विदेशों से वहाँ कार्य क्षेत्र बनाकर अगर भारत की आज़ादी के लिए कार्य करेंगे तो हमें आज़ादी जल्दी मिलेगी। और इसके लिए वे विश्व में घूमते रहे। अफ़गानिस्तान में उन्होंने स्थानापन्न महाराष्ट्र सरकार की स्थापना की। उसके बाद वहाँ की परिस्थितियों के कारण अन्य स्थानों को देखा, विशेष रूप से तिब्बत, मॉस्को, किन किन देशों में गए और वहाँ केंद्रीय स्थल बनाकर, इसके साथ साथ वो वहाँ काम कर रहे थे, लेकिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के जो नेतृत्व था, वो चाहे मदन मोहन मालवीय जी हों और भी बहुत सारे लोगों से नित्य संपर्क में रहते थे। तो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सब प्रकार का योगदान एक ही व्यक्ति के अंदर अभूतपूर्व रूप से था। इसलिए हमारा मंच और हम तो कहते हैं संपूर्ण राष्ट्र को पहल करनी चाहिए कि उन्हें शीघ्रातिशीघ्र केंद्रीय सरकार भारत रत्न उपाधि देकर भारत रत्न का सम्मान करे। उन और पाठ्यक्रमों में प्रारंभ से 8वीं क्लास से लेकर और लगातार मेरा तो ये मांग है कि विश्वविद्यालय बन गया है उनके नाम से, तो उसे कृत्रिम मत रखिए, उस पर एक राजा महेंद्र प्रताप रिसर्च सेंटर और हम राजा महेंद्र प्रताप चेयर की स्थापना कीजिए, ताकि राजा महेंद्र प्रताप के कार्यों का गहन अध्ययन हो सके और उन लोगों को पता हो सके कि किस तरह से उनकी उपेक्षा भारत के इतिहास में अब तक की गई है। क्या वजह है उसकी उपेक्षा जो की गई, कौन जिम्मेदार है?
मैं तो पूरी तरह से राजनीतिक वातायन जो देश में है विगत दशकों से, उसको मूल रूप से जिम्मेदार मानता हूँ। और उस वातायन को चलाने वाले व्यक्तिशः लोग भी हैं।